अगर आप एक मिडिल स्कूल टीचर हैं और इफ़ यू आर टीचिंग इन हाई स्कूल, दैट मीन्स अगर आप क्लास 6 to 12 तक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे दैट टीनेजर्स की क्लास लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू। और हमारे स्टाफ रूम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर हॉट टॉपिक है वो भी यही होता है कि कौन सी क्लास के बच्चों ने कौन सी बदमाशी कर दी। क्लास 9th के बच्चे सुनते नहीं हैं या क्लास 11th के बच्चे बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। और यू मस्ट हैव हर्ड ऑल्सो कि क्लास 6th और 5th के बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। पुराने ज़माने का जो डर होता था ना बच्चों में, जैसा हम लोगों में हुआ करता था, टीचर्स को देखते ही शांत हो जाना या फिर एक बाउंड्री मेंटेन करना, वो सब आज के बच्चों में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए आप चाहे पैंडेमिक को ब्लेम करो या फिर इंटरनेट को ब्लेम करो, बट रियलिटी तो यही है दैट बीइंग अ टीचर एनी हाउ वी हैव टू कंट्रोल द क्लास। वी विल बी डिस्कसिंग 4 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो हम अपनी क्लास में अपनाकर अपनी क्लास को एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द strategies, let us discuss something about these teenagers. सबसे पहली बात तो जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है टीनेज साइकोलॉजी, जो कि आपने अपने बीएड में ज़रूर पढ़ी होगी। अगर आपको याद हो, हमारे जो फादर ऑफ एडोलेसेंस है, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक एडोलेसेंस कहते हैं, जी स्टैनली हॉल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट टीनेजर्स या फिर एडोलेसेंस दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जिसे समझ में नहीं आया, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि स्टैनली हॉल ने कहा कि जो टीनेज टीनेजर्स की लाइफ का ये जो पीरियड है ये तनाव और इमोशनल स्ट्रेस से भरा हुआ होता है, राइट। तो इस पीरियड में जनरली टीनेजर्स सफ़र फ्रॉम ईगोइज्म, जिसको हम सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच भी कह सकते हैं, कि उन्हें लगता है सब कुछ उनके ही आसपास रिवॉल्व कर रहा है। उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। दे हैव कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स, उनके मूड में भी चेंजेस हो रहे होते हैं ड्यू टू हार्मोनल डिसरप्शंस, एंड देयर बिहेवियर ऑल्सो बिकम वेरी रिस्की। तो अब हम ऑब्वियसली पूरा साइकोलॉजी यहाँ पे डील नहीं करने वाले हैं और अब हम सीधा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर आते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 or the segment number 1 will be stop dictating, start connecting. Yes, you are not a dictator. आपको क्लास में जाकर कर डिक्टेटर नहीं बनना है। बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स। 1-2 दिन आपकी डिक्टेटरशिप चलेगी, उसके बाद ऑब्वियसली वो आपको सीरियसली लेना छोड़ देंगे। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स। नाउ हाउ विल यू कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स? ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सवाल है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, देन हाउ यू विल बी डूइंग इट? You have to understand one thing कि if you want respect from a student, you also need to respect a student. अब ये नहीं कह सकते कि आप टीचर हो, आप एक्सपीरियंस हो, तो बच्चा ही आपकी रिस्पेक्ट करे और आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते रहो। यू ऑल्सो हैव टू बी इन योर बाउंड्रीज बिफोर स्कोल्डिंग हिम। आप अपनी बाउंड्री में रह के उसको डांटिए, और अगर बेटर है कि अगर वो कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल बिहेव कर रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए अपने सामने बिठाइए और क्लास खत्म होने के बाद अलग से उससे बात करिए। बिकॉज अगर आपने क्लास के अंदर उससे बात करी या उसे डांटने की कोशिश की तो देयर आर हाई चांसेस कि वो रिटेलिएट करेगा या फिर रिबेलियस नेचर का होगा, जिसे हम बगावत करना कहते हैं। तो रूल नंबर 1 इज़ नेवर ह्यूमिलिएट अ टीनेजर इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। उनके लिए उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आप उनके फ्रेंड्स के सामने उनको डांटने वाले हैं तो फिर देयर आर हाई चांसेस कि वो आर्ग्यू करेंगे ही करेंगे, उनका टोन चेंज होगा, वो एग्रेसिव हो जाएंगे। देयर कैन बी मेनी अदर थिंग्स। सो बेटर है डू नॉट बीइंग अ डिक्टेटर, कनेक्ट विद योर चाइल्ड, उसे बाहर लाओ, उससे बात करो, काउंसल करो, एंड ही शुड ऑल्सो हैव दिस सेंस ऑफ कनेक्शन विद यू कि आप उससे बात कर रहे हो, आप उसको ह्यूमिलेट करने क्लास में नहीं आए हो। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट सेगमेंट कि प्रैक्टिकली बच्चे को अलग रख के उससे बात करो एंड ट्राई टू नो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट। सेगमेंट नंबर 2 कैन बी डू नॉट मेक योर लेक्चर्स बोरिंग। चाहते ही निकाल के बुक कि चलो बुक निकालो, कॉपी निकालो, आज हम ये पढ़ेंगे, करना स्टार्ट मत करो, बिकॉज देयर अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लेस। अब वो 1 मिनट की रील देखते हैं तो ऑब्वियसली वो 40 मिनट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कल जो आपने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में उससे कनेक्ट करना स्टार्ट करिए। पहले प्रीवियस क्लास का जो भी आपने मटेरियल पढ़ाया था उससे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करिए, बच्चे आंसर्स करेंगे, एंगेज होंगे। इसी के साथ साथ साइड बाय साइड आप बुक्स वगैरह निकलवाइए एंड देन पढ़ाना शुरू करिए। पढ़ाने में भी आप डायरेक्टली 20-30 मिनट्स का एक लंबा लेक्चर मत लीजिए। 20 मिनट्स लेक्चर लेने के बाद उनसे रिकॉल करने के लिए कहिए, एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं इसे। उनसे क्वेश्चंस पूछिए उसी टॉपिक पे बेस्ड, और अगर वो आंसर देते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करिए। एक और चीज़ जो देखा गया है दैट टीचर्स ओनली टॉक टू फ्रंट बेंचर्स। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। आई एम अ यंग टीचर, अभी मुझे सिर्फ 4-5 साल हुए हैं पढ़ाते हुए। तो वन थिंग दैट आई लाइक टू इंक्लूड हियर इज़
कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी लगता था ये टीचर इस बच्चे के साथ फेवरेटिज्म कर रहा है, तो वो बीइंग अ टीचर आपको नहीं करना है, आपको सबको इक्वल चांस देना है टू स्पीक अप, या फिर आप छोटे मोटे क्विज भी करा सकते हैं। और अगर बैक बेंचर्स हैं बच्चे जो थोड़ी शैतानी करते हैं, अगर उन्होंने आंसर दिया है तो डोंट फॉरगेट टू री इन्फोर्स देम, मतलब उनको मोटिवेट ज़रूर करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया एंड मतलब तुम सुन रहे थे, दिस इज़ ऑल। सो सेकेंड वॉज डू नॉट कीप योर लेक्चर्स बोरिंग, उसको चंक्स में डिवाइड करिए एंड यूटिलाइज योर टाइम effectively. Third is you can try to give them responsibility, the power of responsibility. You can make your troublemakers into your helpers of the class. That means if you are having suppose if you want to check something on class कि चलो कौन बच्चा बुक नहीं लाया, you just want to check it, so backbenchers को अपॉइंट करो, give them some responsibility, don't make them feel कि वो क्लास में किसी काम से नहीं आते तो they have the right to disturb the class. No, backbenchers can become very good leaders, I have seen that. सो और एक और चीज़ है दैट यू शुड नॉट इग्नोर द चाइल्ड कि अरे ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, बैक बेंचर्स हैं, हर टीचर आके उनको डांट रहा है तो आपने भी उनको डांटना स्टार्ट कर दिया। डोंट टेक स्टूडेंट्स फॉर ग्रांटेड। अगर आप उन्हें बार बार एक ही चीज़ कह के पनिश करोगे ना, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, स्टबर्न बिहेवियर दिखाएंगे वो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक योर ट्रबल मेकर as your helper, give them the responsibility so that they can get this sense of responsibility and they should have this sense कि अच्छा मुझे मैम ने ये काम दिया, सर ने काम दिया, तो I have to do it respectfully, politely, or you can say with all responsibility. और बच्चे करते हैं, I have observed that, ठीक है, तो यू कैन ट्रस्ट देम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बार तो आपको ट्रस्ट करके देखना ही पड़ेगा। आई होप यहाँ तक काम कर जाता है, ठीक है, दिस ट्रिक 90% हेल्प्स द टीचर्स। Then next segment will be set firm boundaries and stay approachable. That one thing that I have noticed, either teacher will be over friendly with the students, either teacher will be overly strict with the students. ओवर फ्रेंडली मतलब बच्चे सर पे भी चढ़े जा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो उनको, राइट, वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो आपसे किसी भी टोन में बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हो, दैट इज समथिंग दैट आई बीइंग अ टीचर एजुकेटेड डोंट लाइक। बट सेकंड इज डोंट बी ओवर स्ट्रिक्ट कि अगर वो हंस भी दे रहे हैं या फिर अगर उनके थोड़े से एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं आपकी क्लास में तो आप उन्हें जाके थप्पड़ लगा देते हो। दिस इज ऑल्सो नॉट द सीन दैट यू शुड डू विद योर स्टूडेंट्स। यू शुड set firm boundaries but you should stay approachable. You have to be friendly with them but you don't have to be their friend. समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को, मतलब आप उनसे फ्रेंडली रहो कि वो आके अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर पाएँ, बट आप उन्हें अपने सर पे मत चढ़ने दो, ठीक है। डो नॉट बिकम देयर पीर, दे शुड नॉट ट्रीट यू एज देयर अनयूजुअल क्लासमेट। और ये यंग टीचर्स के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, दे ट्राई टू बिकम फ्रेंड विद द स्टूडेंट्स एंड देन द स्टूडेंट्स डू नॉट रिस्पेक्ट दैम एट ऑल। सो सेशन की शुरुआत में, अपनी क्लास की शुरुआत में आप कुछ क्लियर रूल्स रख दो और उस रूल को आप भी फॉलो करो बीइंग अ टीचर, बिकॉज इफ बीइंग अ टीचर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके स्टूडेंट्स भी फॉलो नहीं करेंगे। एंड डू नॉट बी पार्शियल विद द स्टूडेंट कि अच्छा आपका कोचिंग वाला बच्चा बुक नहीं लाया तो उसको कुछ नहीं कहा और दूसरे बच्चे को आपने अच्छी खासी डांट सुना दी। सो रूल सेट करिए, बाउंड्री सेट करिए, बच्चों से फ्रेंडली रहिए, उनकी बातें सुनिए, बट उन्हें गलत चीज़ों पर टोकिए और उनके बीच बीच में उन्हें अपने रूल्स याद दिला दीजिए, उन्हें उनकी बाउंड्रीज दिखा दीजिए, ठीक है, जो कि करना बहुत ज़रूरी रहता है कि ओके आई एम फ्रेंडली ओनली सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स बट डू नॉट क्रॉस योर लाइन्स, ओके। तो दिस इज़ द सीन कि बच्चे जान जाएंगे कि ओके दिस टीचर इज़ वेरी गुड विद फॉलोइंग द रूल्स, तो हमें भी रूल्स फॉलो करने हैं। सो दीज वर दी सम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो हम फॉलो कर सकते हैं।